हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान आलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ढोल का पोल। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम बच्चों के देखने के लिए नहीं है। उसकी वजह क्या है वो आप जब प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नाजरीन, जब से अदम एतमाद की तहरीक शुरू हुई है तब से पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल फैमिली के साथ देखने के काबिल नहीं रहे। कुछ नहीं पता कब कौन सा सियासतदान कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाए जिसका जवाब हम अपने बच्चों को भी ना बता सकें। इसे हुक्मरान जमात की फ्रस्ट्रेशन कहा जाए या इनकी इस दलील को माना जाए कि वो पाकिस्तानी कौम का मजाज समझते हैं कि वो किसी किस्म के अल्फाज का चुनाव पसंद करते हैं, लिहाजा वो अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। यानी कि वो जो लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं वो लफ्ज़ों का चुनाव इसलिए होता है कि कौम का मजाज ही ऐसा है और कौम इसके ऊपर खुश होती है। सोचने की बात यह है कि इन फटे हुए ढोलों को हमने अपने लिए चुना है कि ये बदजुबान लोग हमारे फैसले करेंगे। खैर, एक बात की समझ तो आप सबको आ गई होगी कि ये लोग जब आपस में मीटिंग्स करते हैं और बाहर आकर मीडिया टॉक करते हैं और कहते हैं कि हमने मुल्क को दरपेश मसाइल पर बात की है, तो आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस ज़ुबान का या किन अल्फाज का चुनाव करते होंगे। बात इमरान खान का अपने मुखालफिन की नाम बिगाड़ने और जरदारी के लिए बंदूक वाली बात से शुरू होती है, मगर रुकती नहीं है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की नस्ल वाली बात पर जाकर रुकती है, लेकिन फिर भी रुकती नहीं है। और फिर ये ज़ुबान चली जाती है, ये गंदी ज़ुबान चली जाती है चौधरी फवाद हुसैन के मुंह में, और वो अपने मुनहरिफ अरकाइन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं कि तुम्हारे बाप का वोट है। बात फिर भी यहाँ पर रुकती नहीं है और फिर ये ज़ुबान चली जाती है शेख रशीद के मुँह में, और फिर वो अपने वही सुल्तान राही वाले अंदाज के अंदर भड़के मारते हैं और जाने क्या क्या कह देते हैं। शायद वो ऐसी बातें भी कह देते हैं जिनका उनको अंदाज़ा नहीं है। नाज़रीन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम आपको बता नहीं रहे, उसकी वजह यही है या आपको सुना नहीं रहे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा इखलाक उनके इखलाक से थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए। और उसके बाद ये ज़ुबान पहुँच जाती है एक इंतहाई गंदे मुँह में जिसका शायद कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। कहाँ से आया कहाँ को जाएगा किसी को मालूम नहीं। जी हाँ, वो हैं मोहतरम शहबाज गिल साहब। पहले वो लाइव प्रोग्राम में रमेश कुमार के लिए लफ्ज़ दल्ला ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि उनकी तारीफ़ कर रहे हों, और उनको कोई पशेमानी नहीं होती क्योंकि शायद इसकी वजह उनको उनके अपने बड़ों का आशीर्वाद है। और फिर ये बात मज़ीद यहाँ पर रुकती नहीं है। आज तो वो हद ही क्रॉस कर जाते हैं जब वो एक मीडिया टॉक में लफ्ज़ दलाल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, और इस लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करने पर सीनियर सहाफ़ी आमना आमिर ने शहबाज गिल से पूछा कि आप ये लफ्ज़ क्यों बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हरगिज़ अच्छा नहीं। तो शहबाज गिल ने जवाब में हस्बे तरबियत 2 कदम आगे बढ़ते हुए लफ्ज़ रंडी और दलाल की तारीफ़ करना शुरू कर दी, और उसकी तारीफ़ बयान शुरू कर दी बहुत ही ढटाई के साथ। नाज़रीन, बच्चों को अपने से दूर रख कर ये वीडियो देखें। पहली बात है कि आपको अच्छी तरह पता होगा कि दलाल किसको कहते हैं, और आप ये मुसलसल भी दिन से बार बार दलाल का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस कौम की तौहीन है कि उसके जो यहाँ पे माहौल खुसूसी हो के ये गंदा अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। और सेकेंडली कि आप ये कहेंगे कि आपने कहा कि हक को सच की बात है, तो क्या वो हक को समझ के ही बातिल को छोड़ के नहीं जा रहे होंगे? आपकी डेफिनेशन हक की डिफरेंट है। ठीक हो, बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका। देखिए, बात यह है कि अक्सर जो यूफेमिज्म्स हैं और लिंग्विस्टिक्स है उसमें हर जगह की अपनी बात होती है। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, मुझे भी चंद दिन पहले पता लगा, पहले पता नहीं था। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है। पंजाब में जब किसी खातून का और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात यह है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। और इसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर तूफान आ गया हो, लोगों ने बहुत सख्त अंदाज में इसका जवाब दिया, और कुछ ने तो ये भी पूछा कि शहबाज गिल साहब, आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालदा को क्या कहा जाए। लेकिन आप ज़रा इनकी ढटाई पर भी एक नज़र डालें। मौसूफ कहते हैं मैं खान के लिए डट कर खड़ा हूँ, यानी कि इनको ये सब ऊपर से ऑर्डर हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या मीडिया के कर्ता धर्ताओं को इस शख्स को या इस शख्स जैसों को
नेशनल टीवी पर दिखाने पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? नाज़रीन, फैसला आपने करना है। क्या वाकई ये शख्स या इस जैसे लोग आपके मजाज से बखूबी वाकिफ़ हैं? आप इस किस्म की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले लोगों को क्या वाकई पसंद करते हैं? नाज़रीन, ये फ़ैसला आपको करना है और सोच समझ कर करना है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये लोग फटे हुए ढोल हैं। इनके हर लफ्ज़ का मतलब, हर लफ्ज़ का मकसद अपनी सेफ्टी है। ये जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसका एट द एंड ये देखते हैं कि इसका फ़ायदा इनको कैसे पहुँचेगा। इनकी बातों में ना आएँ, ये फटे हुए ढोल हैं, इनको इग्नोर करें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।